बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 11th की फिजिक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स के बारे में सीखेंगे। हम अनसर्टेनिटी के बारे में तो सीख चुके हैं, लेकिन अगर हर एक क्वांटिटी के पास अपनी खुद की अनसर्टेनिटी होती है तो जब भी हम उसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल अनसर्टेनिटी भी चाहिए होगी कि फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी क्या होगी। ठीक है, सो फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है, यही आज का हमारा जो है बेसिकली टॉपिक है। सो हम डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए, पावर फैक्टर के लिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए अनसर्टेनिटी निकालने का मेथड सीखेंगे। सो सबसे पहले हम सीखते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन एडिशन या सब्ट्रैक्शन का है तो उस केस में हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट की अनसर्टेनिटी होगी वो कैसे आएगी। तो मैं बेसिक रूल्स आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, और एग्जांपल्स के थ्रू समझाता जाऊंगा। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सब सिर्फ आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, और आप जानते हो कि किसी भी क्वांटिटी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमने उसके साथ लिखी होती है जो कि बेसिकली उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। सो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, दो पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। अगर हमारे पास जो पहली पोजीशन है वो हमारे पास x1 इज इक्वल टू 15 प्लस 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये जो 0.1 सेंटीमीटर है ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ठीक है, x2 इज 25.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चूंकि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे तो 25.6 जो है वो माइनस हो जाएगा इससे 15.4 से, यानी कुछ इस तरह से 25.6 माइनस 15.4। अच्छा बच्चों, ये दोनों क्वांटिटीज तो आपस में माइनस होंगी, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटीज हैं ये माइनस नहीं होंगी, बल्कि ये आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इनको ऐड कर देते हैं आपस में, प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 एंड सेंटीमीटर। ठीक है, सो माइनस करेंगे 25.6 में से 15.4 को, यू विल गेट 10.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आपके पास एक और एग्जांपल दी गई है जिसमें आपने एडिशन करनी है। ठीक है, एडिशन ऑफ टू लेंथ, लेंथ 1 आपको दी गई है 8.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और लेंथ 2 दी गई है 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अगेन आप क्या करोगे, आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो 8.5 जो है वो 12.6 के अंदर क्या हो जाएगा, आपके पास ऐड हो जाएगा। सो 8.5 प्लस 12.6 प्लस माइनस 0.1, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी आपस में क्या हो जाएंगी, आपके पास ऐड हो जाएंगी। ठीक है, सो यू विल गेट 21.1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। ठीक है, नो मैटर आपके पास एडिशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हैं वो हमेशा क्या करेंगे, आपके पास ऐड करेंगे, जैसे हमारे इन दोनों केसेस के अंदर ऐड हुई है। ठीक है, होप सो स्टूडेंट्स आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में समझ आ गया होगा कि आप फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, सेकंड केस है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर आपके पास कुछ क्वांटिटीज आपस में, फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो उनका फाइनल रिजल्ट कैसे निकलेंगे या उनकी फाइनल अनसर्टेनिटीज हम कैसे लिखेंगे। सो बेसिकली आप यहाँ पे पीछे हमने देखा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही हैं। ठीक है, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं ये अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एक एग्जांपल को, जिसमें हमने क्या करना है कि बेसिकली हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 3.4 है। ठीक है, और उसकी जो अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, वो कितनी है, 0.1 वोल्ट है। उस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.68 अम्पेयर है। ठीक है, और विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.05, ठीक है, अम्पेयर्स। और हमें क्या कहा जा रहा है कि आपने क्या करने हैं, जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी है आर के अंदर, ठीक है, रेजिस्टेंस के अंदर, वो भी आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अहम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, विच इज V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, हमें आर कैलकुलेट करना है, तो आई इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके पास V के साथ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास 3.4 वोल्टेज की वैल्यू थी और करंट की वैल्यू 0.68 थी, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट योर रेजिस्टेंस इन ओहम। ठीक है, ओहम बेसिकली ये आपके पास सिंबल है इसकी। ठीक है, और नॉर्मली हम इसको ओहम पढ़ते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने इसके साथ यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। नाउ हमें क्या करना था, हमें कैलकुलेट करनी थी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो बच्चों, परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास बराबर होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, सो इसी की हेल्प से मैं क्या करूंगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा किस चीज के लिए? वोल्टेज के लिए और करंट के लिए, और फिर रेजिस्टेंस के लिए। उन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने कहा है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं आपके पास, ऐड होती हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज V आपके पास क्या होगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 3.4। 0.1 क्या है आपके पास, वोल्टेज के अंदर अनसर्टेनिटी है। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और मेजर्ड वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.4 है। ठीक है, सो दोनों का आपस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यू विल डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, यू विल गेट 3%। इसी तरीके से आप करंट के लिए करेंगे। ठीक है, 0.05 आपके पास उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ठीक है, जबकि मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 0.68 है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। ठीक है, यू विल गेट 7%। नाउ हमारे पास जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो क्या होगी आर के अंदर, वो होगी आपके पास इन दोनों का एडिशन। ठीक है, आप इन दोनों को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें। 7% प्लस 3% यू विल गेट 10%। ठीक है, सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास, अच्छा ये एक तरीका ये हो गया। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस निकल आई। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या निकली थी हमारे पास, 5 ओहम। ठीक है, और उसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 10% है। तो आप ये लिख सकते हैं कि आर is equal to 5 ohm with 10% परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे आपने इन क्वांटिटीज को लिखा हुआ है, ठीक है, विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, हम इसको भी क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी के अंदर लिखें, हम इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि जो आपके आंसर आया था रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टेंस के आंसर को मल्टीप्लाई करवा देना आपने अपनी इस वैल्यू के साथ। ठीक है, 10 के साथ, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज खत्म करनी है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करते हैं यू विल गेट एन आंसर ऑफ 0.5 ओम। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली क्या आई है, ये आपके पास आई है आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। आपके पास क्या आ गई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी से हमने क्या निकाल ली है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल ली है। तो फाइनल रिजल्ट में इसको कैसे लिखेंगे, सो कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस को हम लिख देंगे 5.0 प्लस माइनस 0.5 ओम। ठीक है, आगे आपके पास आता है स्टूडेंट्स पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या, अच्छा पावर फैक्टर ये है कि अगर आपके पास कोई फॉर्मूला ऐसा आ जाता है जिसके अंदर पावर है, जिसके अंदर क्या चीज है, पावर मौजूद है। जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको अभी से, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास किसी भी सिलेंडर के लिए जो पाई आर स्क्वायर होता है, देखिए आर के ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, पावर फैक्टर आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वो कहता है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर फैक्टर इन द फॉर्मूला। आप क्या करोगे, उस क्वांटिटी के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे, यानी आर के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालोगे और उसकी पावर के साथ क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे। सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई और फॉर्मूला भी होगा तो उसके अंदर भी आप क्या करेंगे, यही स्टेप जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सो एग्जाम्पल करते हैं, हमारे एग्जाम्पल में हमें बेसिकली कहा गया है कि आप क्या करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालें किसी सिलेंडर का। ठीक है, जिसका रेडियस आपके पास 1.25 with a percentage with a absolute uncertainty of 0.01 सेंटीमीटर। इसका आपने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपली पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होती है। ठीक है, और रेडियस आपके पास 1.25 है। ठीक है, इनका स्क्वायर करें, ठीक है, यू विल गेट एन आंसर ऑफ एरिया। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, 4.906 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। So now we have to calculate percentage uncertainty in R. R के अंदर percentage uncertainty calculate करनी है, then absolute uncertainty, ठीक है, which is this, ठीक है, and divided by measured value which is this, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, you will get your percentage uncertainty। और अब रूल याद करें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, you will have to multiply the परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद द पावर फैक्टर। ठीक है, सो पावर फैक्टर हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 2 है।
तो हम अपनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमने निकाली है उसको पावर फैक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यू विल गेट अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 1.6%। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 4.906 सेंटीमीटर स्क्वायर विद 1.6 परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर मैंने आपसे कहा है कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर। और वो कैसे किया जाता है कि सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई और आंसर। ठीक है, जो आपने एरिया निकाला है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है इस वैल्यू के साथ, ठीक है, 1.6 के साथ, और परसेंटेज को खत्म करना है तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यू विल गेट योर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो कि आपके पास किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइनल रिजल्ट में कैसे लिखेंगे, ये आपने लिख दिया इसको प्लस माइनस 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास जो फाइनल रिजल्ट था वो था 4.906 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे देखें, अगर आप इशारिया के बाद देखें आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के अंदर, तो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर, तो हमें भी यहाँ पे कितने रखने हैं, सिर्फ 2 नंबर रखने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को राउंड ऑफ करवाना पड़ेगा। ठीक है, सो चूंकि ये 5 से बड़ा है तो ये क्या करेगा, रिटेन्ड वैल्यू के अंदर एक नंबर का इंक्रीज करवा देगा। ठीक है, तो 0 के अंदर एक नंबर इंक्रीज करेंगे, यू विल गेट 1। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर है, एरिया 4.91, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर विद अ परसेंटेज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ 0.08। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। आप होप्स हो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि किस तरह से आप बेसिकली फाइनल आंसर्स के अंदर अपनी अनसर्टेनिटीज को लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, आई थिंक 3 एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको लास्ट वाली जो एग्जांपल है वो इसी क्वेश्चन से रेलेवेंट है। ठीक है, उसको सॉल्व करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम फाइनल रिजल्ट्स के अंदर अनसर्टेनिटीज को लिखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है जो क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।